एपिसोड 32। आर्यन नीचे दादी को सुलाकर वापस ऊपर आ जाता है। सब वही छत पर बैठ मौसम के मजे लेने लगते हैं। ऋषभ, बारिश आएंगी पक्का। आर्यन, हम्मम, बादल ज्यादा ही काले हो रहे हैं। अंश, भाइयों ऐसे में तो पीने का प्रोग्राम होना चाहिए। आर्यन सेजल को देखता है, जिसकी नजरें नीची थी। आर्यन अंश को घूरते हुए देखकर पास में पड़ी पानी की बोतल अंश पर फेंक कर मारता है, तो अंश उसे कैच कर लेता है। विवेक हंसते हुए ले बना ले पानी पीने का प्रोग्राम। अंश आर्यन को देख दांत दिखा देता है। विवेक थोड़ा हिचकिचाते हुए आर्यन से, भाई आपसे कुछ काम था। भारबन विवेक को घूरते हुए, मेरी प्रॉपर्टी तो नहीं चाहिए? विवेक हंसते हुए, भाइयों आपकी प्रॉपर्टी तो नहीं चाहिए पर प्रॉपर्टी रिलेटेड ही कुछ काम है। ऋषभ हंसते हुए, लगता है इसे ये चाचा की प्रॉपर्टी चाहिए। विवेक मिमियते हुए, मुझे नहीं करनी कोई बात। आर्यन मुस्कुराते हुए, अच्छा अच्छा, चल बता क्या काम है। विवेक, भाई वो जय बिल्डर्स का जो नया बिल्डर्स फ्लैट है, उसका एक फ्लैट थोड़ा कम रेट पर दिलवा दो। मैंने बात की थी आज उससे, 2 BHK के 35 लाख से नीचे नहीं आ रहा। अगर आप बोलोगे तो थोड़ा कम जरूर कर लेगा। आर्यन विवेक को घूरते हुए, तुझे क्यों चाहिए फ्लैट, तेरे तो गांव में घर है। विवेक, भाई मेरी गर्लफ्रेंड के पापा ने शर्त रखी है कि इसी शहर में जिसका अपना घर होगा उसी से शादी करेंगे। आर्यन चिढ़ते हुए, सालाओ ये सब लड़कियों के बाप की तो ऐसी की तैसी ये कैसी शर्त हुई। विवेक, भाई अब आप बात करो ना जय बिल्डर्स से, मुझे इंस्टॉलमेंट में चाहिए फ्लैट। आर्यन, एक काम करना, अपना नई सोसाइटी फ्लैट तैयार ही होने वाला है, उसमें ले ले। विवेक आर्यन के सामने हाथ जोड़ते हुए, भाई माफ करो मुझे, आपके पास हर महीने पूरी गैलरी भी दूंगा ना, तब भी कम से कम 5 साल लगेंगे उसकी कीमत चुकाने में। 2 करोड़ से कम नहीं रखी आपने एक फ्लैट की कीमत भी। और पृथ्वी काम भी तो देख, उसमें फुल्ली फर्निश्ड है, तुझे कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अपने कपड़े उठा और जाकर आराम कर उसमें। विवेक, ना भाई, आप तो मेरे लिए वही फ्लैट थोड़ा कम करवा दो ना। आर्यन कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए, चल ठीक है, कल देखता हूँ। विवेक, थैंक यू भाई। इतने में तेज आंधी चलने लगती है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो जाती है। सब वहां से हटकर साइड में लगे शेड के नीचे आकर बैठ जाते हैं। सेजल के चेहरे पर घबराहट आ जाती है। थोड़ी देर वहां सब बैठ नीचे चले जाते हैं। सेजल रूम में चली जाती है। आर्यन थोड़ी देर बाद रूम में आता है तो सेजल नीचे बिस्तर लगा कर सो रही थी। आर्यन सेजल से, मैं नीचे सोऊंगा, चलो तुम ऊपर सो। सेजल आर्यन को देखती है। सेजल जोर से ना में सिर हिला देती है। आर्यन को हंसी आ जाती है। आर्यन मन में, इसे तो सच्चाई भी नहीं बता सकता कि इसके साथ क्यों नहीं सो सकता, अगर बता दी तो ये तो बोल देंगी कि आप बिना शर्ट के सो जाओ, पर खुद पूरी रात सिमटी रहेंगी। नहीं, मेरी वजह से इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आर्यन कुछ सरोद कर, ठीक है एक काम करते हैं, तुम आज नीचे सो जाओ, कल मैं नीचे सोकाऊंगा, एक एक दिन की बारी बांध लेते हैं। सेजल सहमति में सिर हिला देती है। आर्यन मुस्कुराकर, अब तो गुस्सा नहीं हो। सेजल मुस्कुराते हुए ना में सिर हिला देती है। आर्यन मुस्कुराते हुए, सिर में स्प्रिंग फिट है क्या? सेजल जल्दी से ना में सिर हिला देती है। आर्यन हंसने लगता है। सेजल आर्यन को हंसते हुए देखती रह जाती है। आर्यन, चली ओके, गुड नाइट बोलकर बेड पर शर्ट उतार कर सो जाता है। सेजल करवट बदल कर सो जाती है। अगले दिन आर्यन ऑफिस जाने लगा तो विवेक को रोकते हुए, सुन आज तू यही सेजल के साथ रुक जा, मुझे अंश के साथ कुछ काम है। विवेक वही सोफे पर पसारते हुए, ठीक है भाई, मेरा तो आज वैसे भी मन नहीं था जाने का। आर्यन मुस्कुराते हुए अंश, ऋषभ और विक्रम के साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को सब दादी के रूम में ही बैठे थे। ऋषभ आज भी आया हुआ था। सेजल सब के लिए चाय बनाकर लाती है। चाय पीने के बाद आर्यन विवेक को कुछ पेपर्स देते हुए, ले ऐश कर मेरे राज में। विवेक पेपर्स लेते हुए, कैसे पेपर्स है ये भाई? आर्यन, देख ले। विवेक पेपर्स पढ़ते ही चौंक जाता है, भाई डॉट ये तो। आर्यन मुस्कुराते हुए, अरब सोसाइटी में एक फ्लैट तेरे ना। ये सुनकर वृषभ मुस्कुरा देता है। अंश, विक्रम और विवेक तीनों चौंक जाते हैं। सेजल तो बस उनकी बातें सुनती ही थी। विवेक, भाई डॉट पर इतने पैसे में नहीं अफोर्ड कर पाऊंगा।
आर्यन उसे घूरते हुए तुझसे बोला है कि तू पेमेंट का। विवेक, फिर भाई? आर्यन मुस्कुराते हुए, ये मेरे और ऋषभ की तरफ से तुझे गिफ्ट है। विवेक, भाई इतना महंगा? आर्यन, सस्ता महंगा मत कर यहाँ, ठीक है? दिखा दे अपने होने वाले ससुर को। देख कैसे नहीं देगा अब अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में। विवेक, भाई पर मुझे उसका हाथ नहीं चाहिए, पूरी की पूरी वो चाहिए। बोलकर हंसते हुए आर्यन को हग करते हुए लव यू भाई, फिर ऋषभ के गले लगते हुए लव यू भाई एंड बैंक यू। ऋषभ मुस्कुराते हुए, ज्यादा सेंटी मत हो, इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ। विवेक मुस्कुरा देता है। आर्यन, चल मुझे नहीं चाहिए तेरा थैंक यू। विवेक आर्यन के करीब आकर धीरे से, डोंट वरी भाई, जिसका लव यू चाहिए वो भी बोलेंगी जल्दी ही। आर्यन में सून मुस्कुराते हुए सेजल को देखता है। अंश बड़े ही प्यार से, भाई हमें भी कोई गिफ्ट शिफ्ट दे दो। आर्यन, क्यों, तेरे ससुर को भी दहेज में देना है क्या? विक्रम, भाइयों अभी तो हम दोनों बच्चे हैं, अभी कहाँ शादी होंगी हमारी। आर्यन, हाँ तो ठीक है, जब शादी होंगी तब आना मेरे पास। अंश, पक्का भाई? आर्यन, हाँ। अंश, सेम 4 BHK फ्लैट मिलेगा। आर्यन घूरते हुए, ले लिए। अंश, फिर तो मैं कल ही शादी करता हूँ। सब चौंकते हुए अंश की तरफ देखते हैं। ऋषभ, ओए, हलवा है क्या? किससे करेगा कल शादी? अंश, किसी भी लड़की से। अंधी, लूली, बेहंगी सब चलेंगी। ये सुनकर सबकी हंसी निकल जाती है। सेजल भी खुलकर हंसने लग जाती है। ये देख आर्थन और दादी सेजल को देखते ही रह जाते हैं। दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आर्यन तो सेजल की हंसी में खो जाता है। ऋषभ अंश के एक हल्की सी चपत लगाते हुए, ज्यादा ना बोल, जब तेरा टाइम आएगा तेरे जरूरत के हिसाब से तुझे भी देंगे, समझा? अंश दांत दिखा देता है। थोड़ी देर सब ऐसे ही इधर उधर की बातें करते रहते हैं। ऋषभ थोड़ी देर में अपने घर वापस चला जाता है। रात को खाना खाकर सब अपने रूम में सोने जाते हैं। जैसा कि कल आर्यन और सेजल में तय हुआ था, आज सेजल बेड पर और आर्यन नीचे फर्श पर सोता है। कुछ दिन बाद अंश दादी के साथ हॉल में बैठा हुआ था। सेजल रसोई में काम कर अपने कमरे में जा रही थी। कामना के रूम के बाहर अपना नाम सुनकर वो दरवाजे के पास ही जमकर खड़ी हो गई। अंदर से निर्मला और कामना की आवाजें आ रही थी। निर्मला, अब तू बता क्या करे? एक तो रोहन भी अपने पैसे मांग रहा है, ऊपर से ये गुंडे सिर के ऊपर आकर बैठ गए। कुछ समझ नहीं आ रहा। कामना, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस सेजल और आर्यन को अलग करना है, डेट्स इट। निर्मला, तू क्यों नहीं समझ रही? रोहन ने जो सेजल से शादी करने के लिए पैसे दिए थे वो खर्च हो चुके हैं। रोहन गुस्से में बैठा हुआ है, कुछ सुनने को ही राजी नहीं है। कामना, तो ठीक है डॉट, अब मैं ही बात करूंगी उस रोहन से, ले जाए इस सेजल को जबरदस्ती यहाँ से, बनाती हूँ उसके साथ कुछ प्लान। बोलकर वो रोहन को फोन करने लगती है। ये सब बातें सुन सेजल घबरा जाती है। उसकी कंपी छूटने लगती है। वो बिना एक पल भी गवाए भागते हुए नीचे आती है। नीचे हॉल में ही दादी के साथ बैठा अंश सेजल को ऐसे देख घबरा जाता है। उसकी कंपी छूटने लगती है। वो बिना एक पल भी गवाए भागते हुए नीचे आती है। नीचे हॉल में ही दादी के साथ बैठा अंश सेजल को ऐसे देख घबरा जाता है। अंश सेजल के पास आते हुए, क्या हुआ भाभी? सेजल घबरा कर, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ, बोलकर जल्दी से घर से बाहर निकल जाती है। दादी ये देख घबरा जाती है। अंश दादी से, दादी आप आराम कीजिए, मैं भाभी के साथ जाता हूँ, आप टेंशन मत लेना भाभी की। दादी, ठीक है। अंश भागते हुए सेजल के पीछे जाता है। सेजल घर के गेट के बाहर निकल चुकी थी। अंश जल्दी से कार लेकर सेजल के पीछे जाता है। सेजल के पास कार से उसे कार में बैठाता है। सेजल पूरे रास्ते घबराई हुई थी। अंश सेजल को आर्यन के ऑफिस ही ले जाता है। अंश जैसे ही गेट के अंदर पहुंचकर कार रोकता है। सेजल जल्दी से उतरकर पीछे सीढ़ियों के रास्ते से भागते हुए ऊपर चली जाती है। अंश ऑफिस में जाता है। बाहर केबिन में अकाउंटेंट और 1-2 और मेल स्टाफ थे, वो अपना काम कर रहे थे। अंश आर्यन के कैबिन में जाता है। आर्यन और ऋषभ वहीं पर विवेक और विक्रम के साथ बैठे हुए थे। आर्यन अंश को देख चौंकते हुए खड़ा हो जाता है। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मना किया है ना, सेजल को अकेला नहीं छोड़ना वहाँ पर बिल्कुल भी।
अंश, भाई भाभी ही लेकर आई है मुझे यहाँ। ये सुन आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आर्यन मुस्कुराते हुए केबिन से बाहर निकलने लगता है। कहाँ है? अंग आर्यन को रोकते हुए, भाई पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। आर्यन, क्या सुना? बोल जल्दी। आर्यन सारी बात बताता है। आर्यन, अचानक क्या हुआ? अंश, कुछ नहीं पता भाई, पूरे रास्ते पूछता रहा पर बताया नहीं। बस यही बोली जा रही थी कि वहां नहीं रहना, तो मैं फिर यही ले आया। आर्यन, अच्छा किया। बोलकर जल्दी से सेजल के रूम में जाता है। सेजल बेड के एक कोने खुद में सिमटी हुई थी। उसके आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। ये देख आर्यन जल्दी से सेजल के पास जाकर वही बैठते। क्या कहा, बता। हुए सेजल, कर क्या हुआ? किसने? सेजल आर्यन को देखते ही बिना कुछ सोचे समझे एक हक से उससे चिपक कर रोने लग जाती है। आर्यन को ये उम्मीद तो थी ही नहीं। उसके दोनों हाथ हवा में ही रह जाते हैं। फिर आर्यन भी सेजल को पकड़ लेता है। सेजल कई देर तक ऐसे ही आर्यन की बाहों में रोती रहती है। धीरे धीरे सेजल रोना बंद कर देती है। आर्यन सेजल के सिर पर हाथ फेरते हुए, सेजल बताओ ना, क्या हुआ? सेजल कोई जवाब नहीं देती। आर्यन सेजल को अपने से अलग करता है तो देखता है सेजल बेहोश हो चुकी थी। आर्यन घबरा जाता है। वो चिल्लाते हुए अंश और ऋषभ को आवाज लगाता है। सब भागते हुए ऊपर आते हैं। आर्यन घबरा कर चिल्लाते हुए, डॉक्टर बुला जल्दी। विवेवा जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाता है। तब तक आर्यन ने सेजल को बेड पर लेटा दिया था। डॉक्टर आकर सेजल को चेक करता है और एक इंजेक्शन लगा देता है। आर्यन घबराते हुए, क्या हुआ है इसे? डॉक्टर, घबराहट और ज्यादा रोने की वजह से बेहोश हो गई है। इंजेक्शन दे दिया है, आराम मिल जाएगा थोड़ी देर में। बोलकर डॉक्टर चला जाता है। आर्यन अंश से याद कर अच्छे से क्या हुआ था वहाँ। अंश, भाई सच में नहीं पता मुझे। मैं तो दादी के साथ हॉल में बैठा हुआ था। भाभी अच्छा भला किचन में काम करके ऊपर अपने रूम में गई थी किसी काम से। 5 मिनट बाद ही भाभी इतना घबराते हुए भाग कर आई ऊपर से। ऋषभ, यानी कि ऊपर की तरह ओ तरफ ही कुछ हुआ है। बाकी के वो नमूने कहाँ थे? अंश कुछ सोचते हुए, विजय और विनय तो घर पर ही नहीं थे, और वो लड़की और मोटी आंटी तो दिख नहीं रहे थे, तो रूम में होंगी अपनी। ऋषभ कुछ सोचकर, ये उस कामना का कमरा भी ऊपर ही है ना? अंश, हाँ भाई। ऋषभ मन में कही, उसी ने तो फिर से कोई बदतमीजी नहीं की सेजल के साथ। ऋषभ, आर्यन तू सेजल के साथ रुक, मैं और विवेक वहां जाकर बात करके आते हैं। आर्यन गुस्से में बात नहीं मुंह नोच कर, आयो, अगर उनमें से किसी ने कुछ कहा होगा इसे। ऋषभ, ठीक है चल। विवेक, अंश में भी चलता हूँ। ऋषभ, ठीक है चल। ऋषभ अंश और विवेक के साथ दादी के घर पहुंचता है। नीचे हॉल में ही निर्मला बैठी हुई श्री। अंश दादी के रूम में जाकर दादी को सब बता देता है। ऋषभ निर्मला से, तेरी बेटी कहाँ है? निर्मला, तुझे क्या काम है मेरी बेटी से? ऋषभ गुस्से से, जितना बोला है उतना बता। निर्मला, ऊपर अपने कमरे में। ऋषभ विवेक को इशारा करता है। विवेक कामना को लेकर नीचे आता है। तब तक अंश दादी को लेकर रूम से बाहर आ गया था। ऋषभ कामना और निर्मला को देखकर, क्या कहा है तुम दोनों ने सेजल को? निर्मला, मैंने कुछ नहीं कहा उससे। कामना भी लापरवाही से, मैंने भी नहीं। ऋषभ कामना की तरफ उंगली कर, देख उस दिन तो तुझे सेजल ने बचा लिया था। सच सच बता दे कि तूने ऐसा क्या किया सेजल के साथ जो वो इतना घबराई हुई है। कामना थोड़ी तेज आवाज में कहा, ना मैंने, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई निर्मला, और ना ही मेरी। वैसे भी ये तो उसकी हमेशा से ही नौटंकी है। ऋषभ गुस्से से, देख फालतू बकवास मत कर। अगर सेजल ने होश में आने के बाद कुछ भी बताया कि तुम दोनों में से किसी ने कुछ किया तो समझ लेना गए काम से तू। ऋषभ दादी को समझा कर वहां से वापस आ जाता है। इधर आर्यन सेजल के पास ही बैठा हुआ उसका सिर सहला रहा था। थोड़ी देर में दरवाजा नोक होता है। आर्यन बाहर आकर देखता है तो ऋषभ था। ऋषभ, आया होश? आर्यन नामे सिर हिलाते हुए, नहीं, ये बता वहां पता चला कुछ? ऋषभ, नहीं, वो दोनों तो साफ मना कर रही है। आर्यन, हुआ तो है कुछ जरूर, एक बार आने दे सेजल को होश, उनके होश तो फिर मैं उड़ाऊंगा। ऋषभ, एक काम कर, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, तू खा ले।
सब खा कर सो जा। मेरे और सेजल के लिए यही किचन में रख देना। जब उसे होश आएगा तो खा लूंगा। ऋषभ, ठीक है, कोई जरूरत लगे तो बुला लियो। आर्यन, तू जागा। ऋषभ, नहीं मैं नहीं जा रहा, यही रुकूंगा बोल ऋषभ नीचे चला जाता है। आर्यन सेजल के पास आकर उसका हाथ पकड़ बेड पर पीठ का सहारा लेकर बैठ जाता है। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।